आज भाई लोगों ने काम स्टार्ट किया है दरवाज़ों का, कमरे उनके कंप्लीट हो गए थे। इसकी साइडों पे बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है। ऊपर लोग ताज भी लगाते हैं, जैसे इसका ताज लगा हुआ है, लेकिन हम ऊपर नहीं लगा रहे, हम चारों तरफ से इसी तरह लगा रहे हैं। तो अभी ना भाई राशिद से बोला है कि वो जो गेट पे हमने टाइल्स लगानी है ना, उसकी हमें पैमाइश करके दे, दोनों साइड पे कितनी टाइल्स लगेंगी। मैंने तो कहा था रैम्प की टाइल्स का भी बता दे, ये पूरा दिन पड़ा है। मैं कहती फिर कल को कोई आके कहे भाई तुम कौन हो यहाँ पे और तुम लोगों का इधर क्या है, कि ये तो हमारा घर है। अल्लाह पाक उनके नसीब में करे। लेकिन बेटियां बड़ी मेहनत करती हैं, माँ बाप के लिए बड़ी कोशिश करती हैं। अभी हम आए थे दूसरा ना दरवाजे वाली शॉप पर, हमने ना दरवाजों के बॉर्डर लेने, तो ना इधर इतने सारे बॉर्डर लेने जो हम लोगों ने ना ब्लैक टाइल्स लगवानी है। तो यहाँ पे ना ये एक ब्लैक लगा हुआ है, लेकिन ये ना टेक्सचर में है। तो मुझे ये समझ नहीं लग रही है हमें प्लेन ब्लैक लगाना चाहिए या थोड़ा टेक्सचर होना चाहिए। देख रहे हो, एक दो और ये दो टाइलें जो है ये टूट गई है। तो मस्त कह रहे हैं कि पूरी पूरी आई हैं, दूसरी दो कम हो गई थी, ठीक है। तो ये दोनों वाशरूम जो हैं आज बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। दोनों वाशरूम की फर्श भी लग गए। अब चेक करें, आप लोग कह रहे थे कि आप ही फर्श पे भी टाइल सेम कलर लगाएंगे, जी सेम टाइल लग गई है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, अभी है सुबह सुबह का टाइम। मैं फ़्रेश हुई हूँ और चेंज करके बाकी सारा रूम भी सेट कर दिया है। मैं आपको दिखाऊँ, अभी ना मैंने सुबह सुबह ही अपने लिए ना कपड़े निकाल के रख दिए। क्यों? क्योंकि अभी हम जाएंगे दूसरे घर, हमने पूरे घर की सफाई करनी है। आपको पता है तकरीबन कितना काम ख़त्म हो गया अंदर से, तो सफाई करना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने कपड़े निकाल के रखे थे। जैसे मैं वापस आऊँ, एक गर्मी बहुत लग रही है, ऑलरेडी काम करके तो और बुरा हाल होगा, और दूसरा ये कि डस्ट वगैरह जब ऊपर पड़ जाती है फिर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तो इसलिए जैसे वापस आएंगे अच्छा सा ना फ्रेश होके चेंज करेंगे। और फिर आज बहुत बिजी हमारा दिन रहने वाला है। सब बन गया रात को अभी, और गोश्त बनाया हुआ था। आप सभी आज मिलकर खाते हैं। मैंने आज अम्मी से बोला भाई अम्मी कल ऐसा करें प्लीज़ तंदूर जला लिया करें। अभी ये सुबह को ना हमसे तवे की रोटी नहीं खाई जाती है, बहुत गर्म होती है, इससे सारा दिन इतनी प्यास लगती है। तो बिस्मिल्लाह। तो जी अभी ना चाय बन गई है, ठीक है। मैंने कहा रंग वाले और मिस्त्रियों को चाय देती हूँ ऐसे। तो भाई अभी है सुबह सुबह का टाइम, अभी रेडी जल्दी उठ गई आज मैं इसे अभी उसको थोड़ा सा काम करवा दो। आपको पता है मैं आपको कल कह रही थी घर में इतना कचरा हो गया, तकरीबन पेंट का काम हमारा सारा कंप्लीट हो गया है। बाकी छोटे मोटे अंदर के काम खत्म हो गए हैं। दरवाजे उन्होंने जरी पेंट करने हैं, वो कहते हैं तब तक हम दरवाजे पेंट नहीं कर सकते जब तक ये सारा साफ ना हो, क्योंकि पेंट के ऊपर जरा सा कचरा कुछ लग गया वहीं जम जाता है। तो अभी हम लोगों ने करनी है सफाई, ठीक है। सबसे पहले ना आते साथ मैंने ये वाला कमरा जो है, ये नीचे ऐसा आपको नजर आ रहा होगा, इस कमरे की मैंने ना अच्छे से कर दी है सफाई। कुछ सामान जो बहुत ज़रूरी है वो इस कमरे में रख देते हैं, बाकी जो सामान एक्स्ट्रा है ना, मतलब जो ऐसी चीज़ें हैं कि जो मिस्त्रियों ने इस्तेमाल किए वो हम लोग बैठक में रख देते हैं, ताकि ना वो वहाँ से लेके इस्तेमाल करें। अब अंदर उनका जो है ना वो काम है। अब लोग आ रहे हैं, फिर जल्दी जल्दी सामान समेटे, मैं तब तक दूसरे कमरे में सफाई कर लेती हूँ। इतनी डस्ट है कि डायरेक्ट फर्श को धो भी नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्ट हम फर्श को धोएंगे तो सारी डस्ट जो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा कचरा है। एक बार फर्श के ऊपर से कचरा उठेगा फिर ही सफाई होनी है, इसलिए ना खराब है। सफाई रखो, इसका काम पेंट का बंदर ख़त्म है। छोटे आप ना ये बेटा बोरे उठा के ना वो सामने वाशरूम के आगे रख दो, शाबाश। हाँ सारे बोरे इधर ले आओ, फिर ऊपर रखवा देते हैं। ये दरवाजे भी ना बैठक में रख देते हैं अबू जी। ये देखा है, ये उस दिन बारिश आई ना, आंधी आई, ये बाहर पड़े थे, ये रात गिरा नीचे, ये पहला ही था नीचे गिरा टूट गया। ये चेंज हो जाएगा, दहलीज जो है ना पहले वाली फटी, ये वो हमें नहीं दे देंगे। मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो ना, ये सारा टूट गई, ये चेंज हो जाएगी, इसका नहीं मसला है, ठीक है। तो आज अभी सुबह सुबह का टाइम है, बाबा भी घर पे थे, बाबा भी आ गया। आप कहते आते नहीं है, देखा अभी बस इनका टाइम ही सुबह और शाम को लगता है। तो जल्दी करो, ऐसे थोड़ा तेज चलो मेरा बच्चा। दोनों पंखे ना किचन में चलते हैं, क्योंकि पंखे पर उनको समटाइम ना कुछ ड्राई जैसे टाइलें वगैरह लगाते हैं, तो ड्राई करने के लिए जो है ना ये दरवाजे पेंट करेंगे तो ड्राई करने के लिए पंखों की जरूरत पड़ती है। अब इसके नीचे हमने दो फटियां रखी हुई, हमें भी रखनी चाहिए ना, हैं अगर रुको, मैं दो बराबर फटियां अंदर रखूंगी, एक से ये डालूंगी, एक इधर पड़ी हुई है बराबर। हाँ मैं
नीचे रखती हूँ, इसके ऊपर रखो, ठीक है। और इसको ना ऊपर करके ना, जैसे उन्होंने रखी हुई इतना सीधी, उन दोनों भट्टों के ऊपर बिस्मिल्लाह, वेरी गुड। इस तरह से नीचे इसलिए रख रहे कि अगर इनके सब वॉश करते हैं, कुछ भी करते हैं, फिर डायरेक्ट इनको पानी ना लगे। तो अभी ये ना सारे कचरे के डब्बे, मतलब खाली जो बिजली के बच गए हैं, मेरे बेटे ने इसको बिछाती हूँ, हम थोड़ा मिलके इसके ऊपर ना कटी के ऊपर इसके ऊपर डाल कर सफाई लगा, जिसमें सामान है वो साइड है, तो पानी है ना। तो ये सारा कचरा यहाँ पड़ा हुआ है, पल्ले पे डाल के बाहर ले चलते चले, ठीक है। तो ये सारा कचरा हम लोग, कचरा नहीं है ये, गत्ते हैं, इसमें बोरे हैं, तो पता है तंदूरी जलानी होती है, तो इसके लिए ना ये सारे ना यहाँ पर यहाँ साइड पे बाकी ले आते हैं। नहीं उठाया जाएगा, भाई उठाता है, असद उठा लेते हैं। ये वाले जो दरवाजे हैं ना उसी कमरे में रख लो, ठीक है। हाँ ना, साफ साफ सामान वहाँ से उठा लेंगे, ऐसा से नहीं उठाया जाता है ना, तो उठा लेते हैं। क्या बात, मैं डर गई, मैं क्या अभी पिलर में लगा दरवाजा। ये पंखे की तारें इतनी उन्होंने सारी इकट्ठी की हुई हैं। हाँ ना, पक्का पे ऐसे मैं पक्का भी बाहर रख देना, बाकी जेड़ा कोई और सामान है वो चौके बाहर रख देना। कपड़े भी गंदे हो गए, कोई नहीं, आज नहाना पड़ेगा। ना ये ना लकड़ी ना इधर पड़ी है कि मैंने कहा ये भी उठा लेते, सफाई का मतलब ये नहीं कि बस ऊपर से डाल ये गंदे से क्लीन करिए, थोड़ा थोड़ा हाल ना साफ होने लग पड़ा है, पहले बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, पकड़ो दोस्त बाहर रखते हैं। ये भी उधर डाल दो, उधर ना छोटा किचन जो है ना अम्मी वाला, उसमें डाल दो। ये देखो मेरा हाल देख रहे हो, अभी दिन स्टार्ट हुआ है और कहाँ पूरा दिन पड़ा है। मैं कहती फिर कल को कोई आके कहे भाई तुम कौन हो यहाँ पे, और तुम लोगों का इधर क्या है कि ये तो हमारा घर है। अल्लाह पाक उनके नसीब में करे, लेकिन बेटियां बड़ी मेहनत करती हैं, माँ बाप के लिए बड़ी कोशिश करती हैं, और चाहे उनका घर बदल जाते हैं लेकिन कदर करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो अभी ना आज भाई लोगों ने काम स्टार्ट किया है, दरवाज़ों का, कमरे उनके कंप्लीट हो गए थे। ये सारा जो है दरवाज़ों से करा है। हाँ, ये काम बना इसकी चिंगाटी जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रेत सीमेंट वगैरह पड़ा हुआ था, वो सारा हम उतार के इसको बिल्कुल ब्रेक दिया। हाँ ये देखे ना, तो इसके ऊपर क्या पहले करेंगे? इसके ऊपर ना पहले रेडिक साइड लगाएंगे, रेडिक साइड लगाने के बाद इसके ऊपर फिर पेंट का कोड लगाएंगे। तो अब मैं आपको चीज़ बताती हूँ, रेड साइड हो जाएगा, जो दरवाजे का सेम पेंट होगा ना, दरवाजे का पेंट वो इसके ऊपर भी करेंगे, लेकिन इसके ऊपर सीलर लगाएंगे ऐसे, इस पे रेड साइड लगाएंगे। मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये देखिए, ये आपको नजर आ रही है, ये हमें इसका आइडिया नहीं था, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पट्टी, बार्डर बोलते हैं, ठीक है। हमारे दरवाजे हैं जो बाटे हैं लोहे के, ठीक है, इसके लिए हम लोग आज बार्डर लेके आएंगे, कि हमने डिज़ाइन मंगवाया है, ठीक है। इनमें से मुझे यहाँ पे ये वाला सिंपल सा डिज़ाइन जो है ना, ये वाला ये अच्छा लग रहा है, तो ये डिज़ाइन हम लोग जाके शॉप पे भी देखेंगे, फिर इनके रेट्स लेंगे। जितने भी दरवाजे हैं, ये एक दरवाजे कितने लगेंगे? ये 7 फुट इस तरफ है, 7 फुट इस तरफ है, ऊपर वाली तरफ ये 3 फुट ऊपर है, तकरीबन 7 फुट 14 और 21 तकरीबन 20-21 फुट लगेगा। ठीक है, 20-21 उस हिसाब से हम लोग पूरे दरवाजे सबके ले आएंगे। जब ये दरवाजों का पेंट करेंगे, फिर बॉर्डर का भी सेम पेंट होगा, और मैं आपको दिखाऊंगी दरवाजा फिर कैसा बनेगा। इसकी साइडों पे बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है। ऊपर लोग ताज भी लगाते हैं, जैसे इसका ताज लगा हुआ है, लेकिन हम ऊपर नहीं लगा रहे, हम चारों तरफ से इसी तरह लगा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये भी आज लेके आएंगे, मैं इसके लेके आएंगे सामान लिखवाने के लिए, ठीक है। तो अभी ना भाई राशिद से बोला है कि वो जो गेट पे हमने टाइल्स लगानी है ना, उसकी हमें पेमाइश करके दे, दोनों साइड पे कितनी टाइल्स लगेंगी। मैंने तो कहा था रैम की टाइल्स का भी बता दें, ये देख रहे हैं अभी हमारे रैम की क्या हालत है। तो वो कह रहे हैं रैम की टाइल अभी नहीं लगेगी, पहले रैम पूरा तैयार होगा, वो टाइल उसके ऊपर लगनी है। तो चले मिनट की पेमाइश हमें बता दें, ये दोनों साइड लगेंगी, इस साइड पे भी लगेगी, ठीक है, और इस साइड पे भी लगेगी बराबर। हाँ जी, कितनी है? 8 फुट हाइट है, 8 फुट लंबाई, ओके। 2 पिलर 2 पिलर 2 साइड पे लगाना।
दो साइड और चौड़ाई 18 गर्भ 18। 18 है, 18 चौड़ाई है ये हाँ जी, इंच। इंच। ठीक है, मतलब दूसरी टाइल्स कितनी चाहिए और कम पड़ी है वॉशरूम की? वो 12 चाहिए सिर्फ 12? जी। 12 वाइट। उसके अलावा दूसरे वॉशरूम की पूरी है? जी चलिए ठीक हो गया, शुक्रिया। ठीक है। कि अगर हमारी टाइल्स लग गई थी, फर्श रह गए थे, मैंने आपके साथ शेयर किया, आप सबने बोला कि आप ही आपने वक्त पे तो टाइल ही लगाई, फर्श ऐसे ही रहेगा। तो फर्श ऐसे नहीं रहेगा, ये टाइल्स पड़ी है और ये हमारे पास यहाँ पे टाइल्स ऐसे ही है। तो ये पहले प्लस्तर क्यों कर रहे हैं? बेचना रहे हैं इसको। मतलब इसके पीछे वो नहीं लगेगा ये वाला? जी ये फर्श सीमेंट के ऊपर ये रुक जाएगा? हाँ जी। ठीक हो गया। तो हमारी टाइल्स जो खून वाली थी ना, तकरीबन के पास हमें आपको दिखाऊं, ये देखो ये पड़ी है, ये तकरीबन हमारी 9 टाइल्स बच गई हैं, ऐसे ही है, मैंने गिरी है ये 9 बच गई हैं। अब इनमें से भी देखते हैं दोनों फर्श की करके, अगर कुछ बच जाती है तो पिछले उधर वॉशरूम की कौन सी टाइलें कम होगी? वाइट, ऊपर वाली जो वाइट टाइल्स है ना वो कम हो गया। तो चलो ये देंगे, हम वो ले आएंगे ताकि हमारा जो काम जो है ना कंप्लीट हो जाए। हल्का सा इतना कचरा पड़ा, जगह जगह पे सामान, वो भी फिजूल कचरे वाला सामान, सब चीज़ें हम लोगों ने आपके सामने बाहर निकाली हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने यहाँ से सफाई की, तो जो थोड़ा बहुत समझे कि ज़रूरी सामान है, जैसे एक मोड़ अभी लगने वाला है, ये यहाँ पे रखी है, और जो कचरा था वो जगह जगह पे हम लोगों ने इस तरह के ढेर लगा दिए, इनको हम लोग उठा लेंगे। और बहुत काम था, अभी हाल थोड़ा सा पहले से बेहतर लग रहा है। जो इससे बाद जो दरवाजे वगैरह पड़े थे वो मैंने आपको दिखाई थी, शीटें मैं आपको दिखाती हूँ। ये बेचारे तो 1 महीना पहले ला के हम लोगों ने 2 दिन कभी यहाँ रखो कभी वहाँ रखो, जो डस्ट जो गंद इनके ऊपर पड़ा है उसको सुधारना। तो कह रहे हैं माशाल्लाह उम्मीद है आप ये इस्तेमाल हो जाएंगे, बेचारी दूर लगेंगे। और ये रहते दरवाजे, ये दरवाजे का बॉर्डर भी हम लोगों ने लेके आना है। मेरे ख्याल में ऐसा कह रहा था, वो कह रहे थे कि आप ऐसा करें, वो बॉर्डर जो टूटा है वो उतार के ले आए, हम साइज करके आपको बना के दे देंगे। और बाकी वो हमारी जो टिक्कियाँ बची हैं वो हमने यहाँ भी रख दी हैं। ये टायर के खाली डब्बे पड़े हुए हैं, ये इसलिए पड़े हैं क्योंकि जो अंकल पेंट वाले हैं ना, तो जहाँ पेंट थोड़ा बहुत करते हैं ना तो वहाँ नीचे रख लेते हैं। और माशाल्लाह चेक करें, मैं कहती हूँ इतनी इनके हाथों में सफाई है, अल्लाह इन दोनों भाइयों को, या मुझे नहीं पता फादर और सन है, ये दोनों भाई हैं, माशाल्लाह इतना प्यारा काम करते हैं। कलर वाले बंदों ने अपने पैसे हलाल किए हैं, हमें उन्हें कुछ भी नहीं कहना पड़ा। उन्होंने इतना प्यारा काम किया कि हमारा दिल किया कि हम उनसे आगे काम करवाएं। कहाँ हमने सोचा था कि हम पूरे घर में वॉलपेपर लगवाएंगे, और कहाँ हम लोग सिर्फ हॉल और एक रूम में लगवा रहे हैं, जबकि बाकी सारे कमरे इन्होंने इस तरह से रेडी कर दिए। मैं आपको आगे वाला कमरा दिखाती हूँ, तो ये चल रहे हैं, इस कमरे में प्रॉपर लाइट है, आपको समझ आएगी कमरा कितना प्यारा तैयार हुआ है। ये वाइट सीमेंट, पहले उन्होंने वाइट ही कोड लगाया, फिर उसमें उन्होंने वो थोड़ा सा कलर मिक्स करके ना वाइट सीमेंट में उसको उन्होंने ऑफ वाइट बना के फिर सारी दीवारें रेडी कर दी। ठीक है, अपना सामान संभाल के जाते हैं, जिस कमरे में काम करते हैं कमरे की भी सफाई करके जाते हैं। इतने अच्छे हैं, अल्लाह ताला को बहुत से बहुत ज़्यादा काम दे, जो है कभी ये ना फ्री ना बैठे। ये है ना मेहनत वाले बंदा जो होता है उसके लिए ही दुआ होती है कि अल्लाह पाक उसको मज़ीद अच्छा अच्छा काम दे और वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाए, अपनी फैमिली की बहुत बेहतरी होती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मुझे बताइएगा जी पहले और बाद में कैसा लग रहा है? अभी मज़ीद इसकी सफाई होगी जब ये सारा काम ख़त्म होगा। अभी हम आए थे दूसरा ना दरवाजे वाली शॉप पर, हमने ना दरवाज़ों के बॉर्डर लेने, तो ना इधर इतने सारे बॉर्डर लेने, जो कोई पसंद है ना वो लगाना है, तो अपना डिज़ाइन पसंद करते हैं मैं और आप ही। तो एक ये भी डिज़ाइन इस तरह का है, अच्छा कड़ा था। अच्छा है वाला दीदा बताइए भी रहता है सारी फ्री इतना कट। तो मतलब कि ना कि ज़्यादा नुकसान की लाभ क्वालिटी अच्छी है ना, डैमेज नहीं होगा। क्या डैमेज हो जाता है यार? हाँ ये थिकनेस घट है। मुझे तो याद नहीं है लास्ट टाइम कब मैंने अपने पर्स में पैसे रखे होंगे, खाली पर्स पड़ा हुआ है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये कार्ड्स, तो अभी वो हम पसंद कर रहे हैं, ऑर्डर पसंद कर रहे हैं, तो हमने बस आगे से सामान लेके रिक्शा करवा के ग्राउंड से हमने अंदर वाले 2 वॉशरूम जो थे वो सेम रखे और बाहर वाले का डिज़ाइन चेंज है। बाहर वाले का डिज़ाइन ये है, नीचे थोड़ा ग्रे है, सेंटर में ये वाला डिज़ाइन है, ऊपर वाइट है। ऊपर वाली वाइट हमारी टाइल्स है ना वो कम पड़ गई हैं, 12 टाइल्स हमें चाहिए। तो भाई को बता देते हैं ये 12 टाइल्स, और गेट के लिए यहाँ पे एंटर होते हैं मैंने देखा था हम लोगों ने ना ब्लैक टाइल्स लगवानी है। तो यहाँ पे ना ये एक ब्लैक लगा हुआ है, लेकिन ये ना टेक्सचर में है, तो मुझे ये समझ लग रही है हमें प्लेन ब्लैक लगाना चाहिए या थोड़ा टेक्सचर होना चाहिए। इसमें क्या कहते हैं?
फुल ब्लैक। फुल ब्लैक, कोई टेक्सचर ना हो। वैसे मैंने लोगों की टेक्सचर वाली भी देखी है, प्यारी लग रही है। ब्लैक ही, ब्लैक ही देख लेते हैं, ठीक है। आ जाओ। साथ हम लोगों ने वॉश बेसिन लगाया, ठीक है। और इनके पास बड़े ही प्यारे प्यारे शीशे लगे हुए हैं और कहने के इनके अंदर ना लाइट भी है, मतलब इसको आप टच करते हैं ना, यहाँ पे अभी आई थिंक ये नहीं किया हुआ सेट, इसको आप टच करते हैं तो ये खुद से ना ऑन हो जाता है। इसमें लाइट्स के मूड भी चेंज कर सकते हैं, तो हम ये भी देखते हैं। तो प्यारा सा डिजाइन का ना शीशा भी लगवाए वॉश बेसिन के सामने, तो ये भी अच्छा हो जाएगा। ये वैसे अच्छा लग रहा है ना सर, बट आई थिंक ये काफी एक्सपेंसिव होगा। हाँ, ये देखो इसके पीछे, ये दिखाओ, इसकी बैक साइड पे एलईडी लाइट्स लगी होगी, है ना। तो भाई दुनिया बड़ी तरक्की कर गई है, शीशों के अंदर खुद ही लाइटें आ गई हैं। हमारे गेट पर लगानी है टाइल, उसके लिए हम पसंद कर रहे हैं। इधर ना बहुत ज्यादा डिजाइन लगे, हमने ना लेनी है फुल ब्लैक ना, लोगों के घर के लगी होती है ना, वो हमारी भी मर्जी यही है। तो ना भाई कौन से ब्लैक है आप? ये 12-24 मिनट ब्लैक है, जो 24 को लग रही है। हाँ, तो इंशाल्लाह ताला बेस्ट रहेगी, एक रेट में आएगी। ये 2 फुट है, ये 2 फुट। 2 फुट है। तो हमारा गेट की हाइट है 8 फुट, उस हिसाब से ना जितनी बनेगी ना वो लेकर जाएंगे घर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो आप ना मुसीबत में डाल दिया ये मेहरबानी, थैंक यू। हाँ जी, टाइल्स लेने के लिए पहले कहा सिर्फ बाहर वाली जो 11 मिसिंग है, ठीक है। उसके बाद जी इसका मसाला मिसिंग है, वो लेने गए, फिर दोबारा 2 टाइल मिसिंग है, फिर वो लेने गए। माशाल्लाह से हमारे वॉशरूम के फर्श पे जो ना टाइल है वो लगना स्टार्ट हो गई है। बस यही काम अंदर से रह गया था मेरे, ये था फर्श कंप्लीट और फिर समझे तकरीबन अंदर से सारे काम खत्म हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आ जाएगी इंशाल्लाह। चलेंगे माशाल्लाह। 2 टाइल्स भी लाने दी हैं, मतलब समझे पूरा हो ही जाएगा ये ना। अगर हम ज्यादा दूर आगे होते फिर जाहिर वेट करना पड़ता था, तो कोई जाता तो लेके आता। कट 4 डब्बे जो हैं ये आधे जो हैं ये ब्लैक टाइल्स हैं, ठीक है, गेट के लिए। और ये 12 टाइल्स वाली और ये जो हमारा टूट गया था, हमने कहा रिक्शा तो आ रहा है, चलो ये भी आ जाए। तो ये काम भी कंप्लीट हो गया, स्टार्ट हो गया, है ना। उधर गए थे सामान देने के लिए और जाते साथ वो कहते हैं भाई प्लीज़ हमें चाय भेज दे और ना पानी भेज दे। पहले मैं सोचा थोड़ी रेस्ट करूं, फिर मैंने कहा कैसा करती हूँ ये काम भी ख़त्म कर लूँ फिर ही रेस्ट करूँगी। हालांकि मैं सुबह जाने से पहले शॉवर किया था और अभी मुझे गर्मी इतनी लग रही है, मेरा दिल कर रहा है कोई स्विमिंग पूल हो जिसमें बर्फ़ डाली हो और मैं उसमें छलांग लगा दूँ और मैं उसमें कभी बाहर ना हूँ, क्योंकि मुझे इतनी गर्मी लग रही है। बाइक पे बाहर जाना बहुत मुश्किल है। या अल्लाह तुम्हारे लिए और सब के लिए आसानियाँ करो जो इतनी गर्मी में अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए घरों से बाहर निकले हुए हैं। अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानियाँ करे और हमारे लिए भी। तो ये मैं पहले चाय रख लेती हूँ, फिर साथ में दूध सोडा बना लेती हूँ, फिर भी पी लेती हूँ। कुछ इसलिए भी बना रही हूँ कि चलो खुद भी पीऊँ, पानी से तो प्यास नहीं ख़त्म हो रही। वहाँ भी कुछ नहीं खाया, बाग बस लगी रही जैसे। तो ये हो गया माचिस खाए। मैंने इसलिए डाल लिया ताकि थोड़ा ज़्यादा पानी डालूँ और ना थोड़ा थोड़ा आ जाए। ये हो गया, मेरे पास ना पानी फिलहाल इतना चाहिए। तो इस टाइम तक हमारी बर्फ़ भी ख़त्म हो जाती है, शुक्र है गाँव से मिल जाती है। अभी गुजारा हो जाए शाम को मंगवाने के घर के लिए। अभी ना शिकर दोपहर का टाइम है, मैं ना लेकर जा रहा हूँ मिस्त्री भाइयों के लिए ना पानी और चाय इकट्ठी। आज हमने कहा गर्मी बहुत है, टाइम से पानी पिलाते हैं क्योंकि वो भी इंसान ही है। तुमने पिया पानी? मैंने थोड़ा सा। चलो शाबाश दे आओ। ये तो सारा डब्बा में तीनों की तीनों टूटी हुई है। 3 टूटियां हैं। अब इसका पता है क्या करना, जी अगर कहीं पीस लगाना पड़े ना तो फिर इसका ही कट कर जी लगाना, ठीक ठीक है। हो। असल में सामान इतना ज्यादा था, फिर रिक्शे में आता है तो ये देखो ना घर के पास तो दिखाओ, ये देखो देख रहे हो 1 2 और ये 2 टाइलें जो ये टूट गई हैं। तो मत कह रहे हैं कि पूरी आई हैं, दूसरी 2 कम हो गई थी, ठीक है। ये दोनों वॉशरूम जो हैं आज बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं, दोनों वॉशरूम की फर्श भी लग गए। अब चेक करें, आप लोग कह रहे थे कि आप ही फर्श पे भी टाइल सेम कलर लगाएंगे, जी सेम टाइल लग गई है, ठीक है। और दूसरी साइड पे भी ऐसे ही बिल्कुल रेडी हो गया। इधर हमारा सिर्फ रह गया है जी कमोड, इधर कमोड लगना है। उसके बाद जो है हमारी टूटियों की फिटिंग होनी है और उसके बाद जो है हमारे वॉशरूम बिल्कुल रेडी हैं। डोर इनके आ गए हैं और डोर्स भी लगवा देंगे जैसे जैसे घर के काम ख़त्म हो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, अभी थकावट भी बहुत हो रही है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गए इकट्ठे एंड पे आके। बट मैं कहती हूँ कि जब ये सब ख़त्म होगा और हम उस रात जब सब कुछ हो जाएगा, हम सुकून की नींद सोएंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, शुक्राने के नवाफिल पढ़ेंगे कि अल्लाह पाक ने हमें घर दिया और सब काम जो है वो अच्छे से हो गए। आमीन। अब मुझे बताइएगा जी दोनों कैसे लग रहे हैं। हाँ जी, हमारा मसाला जो है ना ये बन गया है, ठीक है। इसमें हम ऐड कर देंगे दाल, ठीक है। दाल को
घर बन रही है जी आज दाल। तो मैंने कहा दाल के साथ तो सलाद होना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे खीरे हैं, प्याज हैं, छोटे छोटे प्याज हैं। इतना मुश्किल, हमने थोड़े बड़े प्याज लिया करें यहाँ भी। टमाटर और ये लेमन भी मैंने लिए थे। मैंने कहा अभी सलाद बना लेती हूँ, तब तक हमारा सालन बनेगा ना। मैं सलाद बना कर ना फ्रिज में रख देती हूँ। सलाद इतना मज़े का लगता है, कुछ गर्मी है तो चलो खाना भी हजम होता है, मैदे की भी थोड़ी सी हो जाती है, नहीं तो गर्म खाने खा खा के बस प्याज ही प्याज। बस जी अभी खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं। बहुत ही मज़े का सालन और साथ में है जी सलाद। आप सभी आज मिलकर खाना खाते हैं। अल्लाह पाक आप सब के और हमारे रिज़्क़ में बरकत दे। इसी दुआ के साथ आज के इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करी हूँ। आपसे मिलूंगी कल एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़।